हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएमएस स्किल हब। तो दोस्तों, एलआरएफ का पिछला चैप्टर में हमने जाने थे कि एलआरएफ के कौन-कौन से मेन पार्ट्स होते हैं, उन मेन पार्ट्स का क्या-क्या काम होता है, इन सारी चीज़ों को हमने पहले चैप्टर में सीखे थे। एलआरएफ का सेकंड चैप्टर क्या है? फंक्शन ऑफ एलआरएफ, यानी कि लेड रिफाइंड फर्नेस कैसे काम करता है और जानेंगे एलआरएफ के पूरे वर्किंग प्रोसेस के बारे में। तो हमारे पास दोस्तों एक डायग्राम है एलआरएफ का। एलआरएफ का डायग्राम है जिसमें हमारा लेडल है और साथ में हमारा एलआरएफ का जो है सिस्टम, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड और उसके रूप है। इसी डायग्राम के माध्यम से समझेंगे एलआरएफ का पूरा प्रोसेस, पूरा वर्किंग प्रोसेस। तो एलआरएफ क्या करता है दोस्तों? एलआरएफ का काम होता है, पहले सबसे पहले टेम्परेचर। एलआरएफ में सबसे पहले जो हमारा मोल्टेन स्टील होता है उसका टेम्परेचर को कंट्रोल करना एलआरएफ का पहला काम होता है। क्लियर? सेकंड होता है दोस्तों केमिस्ट्री। एलआरएफ जो है स्टील लिक्विड का ग्रेड को तय करता है। रिक्वायर्ड ग्रेड के हिसाब से उसका केमिस्ट्री को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। क्लियर? हमारा तीसरा है इसमें क्लीनेस। स्टील लिक्विड की क्वालिटी होती है उसको बढ़ाता है, बढ़ाने का काम करता है, क्लीन करता है, जो स्लैग वगैरह होते हैं उन सारी चीज़ों को रिमूव करके एक हाई क्वालिटी का ग्रेड तैयार करता है हमारा एलआरएफ। दोस्तों, लेडल रिफाइंड फर्नेस का जो वर्किंग प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप इस डायग्राम के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है, एलआरएफ में लेडल रिफाइंड फर्नेस में सबसे पहले मोल्टेन स्टील को एंट्री किया जाता है। दोस्तों, ये मोल्टेन स्टील कहाँ-कहाँ से आते हैं? ये दो जगह से आते हैं। एक आता है बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस से और दूसरा आता है हमारा इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से। क्लियर? एलआरएफ में सबसे पहले जो मोल्टेन स्टील आते हैं दोस्तों, वो जो है बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से स्टील लिक्विड को सीधा कहाँ लाया जाता है? एलआरएफ में लाया जाता है। क्लियर? जो लेडल होते हैं दोस्तों, मोल्टेन स्टील से भरा लेडल होता है उसको क्रेन की सहायता से लेडल ट्रांसफर कार में रखा जाता है। लेडल ट्रांसफर कार में रखने के पश्चात ये कार जो है लेडल रिफाइंड फर्नेस स्टेशन में पहुंचाने का काम करता है। ये हमारा लेडल ट्रांसफर कार। क्लियर? लेडल रिफाइंड फर्नेस में हमारा दूसरा पॉइंट होता है रूफ क्लोज एंड इलेक्ट्रोड पोजीशन। जैसे ही लेडल ट्रांसफर कार मोल्टेन स्टील से भरा लेडल को लेकर एलआरएफ स्टेशन में आते हैं, तो एलआरएफ स्टेशन में आने के पश्चात हमारा दूसरा स्टेप होता है रूफ क्लोज, यानी कि एलआरएफ का कवर जो है लेडल के ऊपर एडजस्ट किया जाता है, सेट किया जाता है। साथ में ही क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोड पोजीशन। हमारा जो एलआरएफ का ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है उसको पोजीशन सेट किया जाता है। क्लियर? जैसे ही ये हमारा लेडल है, ये क्या है? कवर है, रूफ है। इसको लेडल के अपर साइड में एडजस्ट करते हैं, सेटिंग करते हैं, सेट करते हैं। क्लियर? सेट करने के पश्चात जो हमारा ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है, ये क्या है? ये हमारा 3 ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है। इसका पोजीशन को सेट किया जाता है। आर्क हीटिंग।
आर्क हीटिंग दोस्तों, यहां से लेडल रिफाइंड फर्नेस का मेन प्रोसेस चालू होता है। आर्क हीटिंग में क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारा लेडल सेट हो गया, हमारा रूप एडजस्ट हो गया और हमारे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड क्या हो गया, सेट हो गया। सेट होने के पश्चात क्या करते हैं, ये आर्क हीटिंग बनाता है। अब क्या करते हैं दोस्तों, आर्क हीटिंग कैसे करता है, तो आर्क हीटिंग में हमारा तीन क्या है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। ये तीन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जो है दोस्तों, इस स्टील लिक्विड में क्या किया जाता है, टच किया जाता है, डाउन किया जाता है। जैसे ही डाउन करते हैं दोस्तों, तो इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में आर्क बनता है, आर्क। इस आर्क के कारण ये हमारा लिक्विड जो है क्या होता है, हीट होने लगता है। ये जो है दोस्तों ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इस मोल्टेन स्टील को 1600 अंश सेंटीग्रेड से 1700 अंश सेंटीग्रेड तक हीट कर सकता है। आर्गन पर्चिंग, तो लेडल रिफाइंड फर्नेस का आर्गन पर्चिंग प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आर्गन पर्चिंग में क्या करते हैं दोस्तों, ये जो हमारा मोल्टेन स्टील है, इसको आर्क के द्वारा हीट किया जाता है। हीट करने के पश्चात क्या होता है, इसके लेडल के नीचे में पोरस प्लग लगे होते हैं। कौन सा प्लग, पोरस प्लग। इस प्लग की सहायता से आर्गन गैस को लेडल के अंदर छोड़ा जाता है। दोस्तों लेडल्स में आर्गन आर्गन पर्चिंग इसलिए किए जाते हैं क्योंकि आर्गन पर्चिंग से जो हमारा मोल्टेन स्टील होता है, इस स्टील का सभी जगह में समान मात्रा में टेम्परेचर बना रहे। क्लियर। मोल्टेन स्टील को यूनिफॉर्म करने के लिए उसको आर्गन गैस दिए जाते हैं ताकि स्टील लिक्विड का टेम्परेचर सभी तरफ क्या हो, समान हो। क्लियर। दूसरा क्या होता है, आर्गन पर्जिंग करने से जो हमारे मोल्टेन स्टील होते हैं उसमें कुछ इंक्लूजन होते हैं, उस इंक्लूजन को क्या करते हैं, ये जो है आर्गन गैस बबल के माध्यम से अपर लेयर में लाने का काम करता है। आर्गन गैस के द्वारा जैसे आर्गन गैस छोड़ते हैं तो क्या करता है, जो मोल्टेन स्टील में इंक्लूजन सल्फर गैसेस जो रहते हैं, उन सभी चीज को क्या करता है, बबल बनाता है। बबल बबल बनाने के साथ साथ वो जो है लिक्विड के अपर लेयर में उसको लाने का काम करता है, जो एक स्लेग होते हैं। और उसको बाद में क्या कर दिया जाता है, उसको बाद में उसको हटा दिया जाता है। क्लियर। दोस्तों लेडल रिफाइंड फर्नेस का हमारा पांचवा प्रोसेस होता है, वो क्या होता है, एलॉय एडिशन। लेडल रिफाइंड फर्नेस में एक हाई क्वालिटी एक ग्रेड बनाने के लिए दोस्तों उसमें अन्य पदार्थ मिलाए जाते हैं, अन्य मटेरियल्स को मिलाए जाते हैं। हाई क्वालिटी के ग्रेड तैयार करने के लिए इस स्टील लिक्विड में क्या किया जाता है, अन्य मटेरियल को डाला जाता है। डाल कौन कौन से मटेरियल डालते हैं इसमें, आयरन मैग्नीशियम, आयरन सिलिकॉन, एल्यूमिनियम कार्बन, इन सारी चीजों को क्या करते हैं, मोल्टेन स्टील में डालते हैं ताकि एक ग्रेट स्टील प्राप्त हो। क्लियर। दोस्तों हमारा छठवां पॉइंट है टेम्परेचर मेजरिंग। लेडल जो हमारे मोल्टेन स्टील है, उस मोल्टेन स्टील का टेम्परेचर को चेक किया जाता है, मेजर किया जाता है, क्योंकि कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन में रिक्वायर्ड के हिसाब से टेम्परेचर होते हैं। जैसे जैसे उसका ग्रेड होता है वैसे वैसे उसका रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है। अगर टेम्परेचर कम हो तो फिर से उसको क्या किया जाता है, आर्क हीटिंग का प्रोसेस करते हैं और उसका टेम्परेचर को फिर से उसको क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। आज का टॉपिक कैसे लगा जरूर बताइएगा, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।